हेलो दोस्तों, आज हम आपदा प्रबंधन के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। वीडियो एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? आपका ऑप्शन है ए सुखाड़, बी बाढ़, सी भूकंप, डी सुनामी। आपका सही जवाब होगा सी भूकंप। आपका अगला सवाल है, कृषि सुखाड़ होता है? आपका ऑप्शन है ए जल के अभाव में, बी मिट्टी के क्षय के कारण, सी मिट्टी की लवणता के कारण, डी चट्टानों को खिसकने के कारण। आपका सही जवाब होगा ए जल के अभाव में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। आपका सही जवाब होगा सी आतंकवाद। आपका अगला सवाल है, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी सिस्मोग्राफ, सी एनीमोमीटर, डी थर्मामीटर। आपका सही जवाब होगा बी सिस्मोग्राफ। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? आपका ऑप्शन है ए वलित पर्वत के क्षेत्र, बी भूपटलीय दरार के क्षेत्र, सी महासागरीय गर्त, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए गंगा, बी कोसी, सी गंडक, डी सोन। आपका सही जवाब होगा बी कोसी। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी, बी उत्तरी, सी दक्षिणी, डी पश्चिमी। आपका सही जवाब होगा बी उत्तरी। आपका अगला सवाल है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? आपका ऑप्शन है ए 1998, बी 2001, सी 2002, डी 2005। आपका सही जवाब होगा बी 2001। आपका अगला सवाल है, रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? आपका ऑप्शन है ए 5 गुना, बी 7 गुना, सी 10 गुना, डी 15 गुना। आपका सही जवाब होगा सी 10 गुना। आपका अगला सवाल है, बिहार में किस वर्ष सबसे भयंकर भूकंप आया? आपका ऑप्शन है ए 1931, बी 1932, सी 1933, डी 1934। आपका सही जवाब होगा डी 1934। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्य चक्रवातीय तूफान से सर्वाधिक प्रभावित है? आपका ऑप्शन है ए ओडिशा, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी झारखंड। आपका सही जवाब होगा ए ओडिशा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राथमिक उपचार का उपकरण है? आपका ऑप्शन है ए लाइफ जैकेट, बी अग्निशामक यंत्र, सी रस्सी, डी बैंडेज और टेप। आपका सही जवाब होगा डी बैंडेज और टेप। आपका अगला सवाल है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आपका ऑप्शन है ए नील, बी अमेजन, सी कृष्णा, डी गोदावरी। आपका सही जवाब होगा ए नील। नेक्स्ट, रिएक्टर पैमाना का उपयोग किस आपदा में होता है? आपका ऑप्शन है ए बाढ़, बी चक्रवात, सी भूकंप, डी सूखा। आपका सही जवाब होगा सी भूकंप। आपका अगला सवाल है, पूर्वी बिहार प्रायः किस आपदा से ग्रसित रहता है? आपका ऑप्शन है ए भूकंप, बी बाढ़, सी सूखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बाढ़। आपका अगला सवाल है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के रूप में जानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए कोसी, बी गंगा, सी दामोदर, डी गंडक। आपका सही जवाब होगा सी दामोदर।
नेक्स्ट, महासागर तल में कंपन को कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी, डी भूस्खलन। आपका सही जवाब होगा सी सुनामी। नेक्स्ट, निम्नांकित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? आपका ऑप्शन है ए समाचार पत्र, बी टेलीफोन, सी टेलीविजन, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। आपका सही जवाब होगा ए उत्तराखंड। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर बिहार, बी पूर्वी बिहार, सी दक्षिण बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी दक्षिण बिहार। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आपका ऑप्शन है ए आग लगना, बी बम विस्फोट, सी भूकंप, डी रासायनिक दुर्घटना। आपका सही जवाब होगा सी भूकंप। आपका अगला सवाल है, सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग होता है? आपका ऑप्शन है ए दूरसंचार के लिए, बी मौसम विज्ञान के लिए, सी संसाधनों की खोज के लिए, डी दूरदर्शन के लिए। आपका सही जवाब होगा सी संसाधनों की खोज के लिए। आपका अगला सवाल है, सुनामी किस स्थान पर आता है? आपका ऑप्शन है ए स्थल, बी समुद्र, सी आसमान, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा सी आसमान। आपका अगला सवाल है, सुखाड़ का कारण है? आपका ऑप्शन है ए जल का अभाव, बी मिट्टी की नमी का अभाव, सी मिट्टी का क्षय, डी मिट्टी की लवणता। आपका सही जवाब होगा बी मिट्टी की नमी का अभाव। नेक्स्ट, बाढ़ का प्रमुख कारण है? आपका ऑप्शन है ए जल की अधिकता, बी नदी तल पर मलबों का निक्षेपण, सी वर्षा की अधिकता, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका अगला सवाल है, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? आपका ऑप्शन है ए सागर तट के निकट, बी सागर तट से दूर, सी मैंग्रोव वन में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी सागर तट से दूर। आपका अगला सवाल है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है? आपका ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी बांग्लादेश, डी भूटान। आपका सही जवाब होगा सी बांग्लादेश। नेक्स्ट, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए संचार उपग्रह, बी सुदूर संवेदी उपग्रह, सी नेविगेशन उपग्रह, डी ध्रुवीय उपग्रह। आपका सही जवाब होगा बी सुदूर संवेदी उपग्रह। आपका अगला सवाल है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, डी आयताकार। आपका सही जवाब होगा डी आयताकार। आपका अगला सवाल है, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन है? आपका ऑप्शन है ए सार्वजनिक टेलीफोन, बी मोबाइल फोन, सी वॉकी टॉकी, डी रेडियो। आपका सही जवाब होगा बी मोबाइल फोन। नेक्स्ट, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? आपका ऑप्शन है ए दूरबीन, बी इंफ्रारेड कैमरा, सी हेलीकॉप्टर, डी सूक्ष्मदर्शी। आपका सही जवाब होगा बी इंफ्रारेड कैमरा। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? आपका ऑप्शन है ए सुनामी, बी बाढ़, सी भूकंप, डी महामारी। आपका सही जवाब होगा डी महामारी।